लेकर अतिरिक्त उपायुक्त वरुणाजीत चरक का बयान, कहा हमारा करीब 80% काम पूरा हो चुका है, बाकी 20% आज होगा। लखनपुर में अमरनाथ यात्रियों के लिए पुलिस की खास पहल, जगह जगह लगाई गई होर्डिंग्स, हेल्पलाइन नंबर जारी किए। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने बालटाल और दुमेल शिविरों का दौरा किया, अमरनाथ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए डीसी बांडीपुरा ने शादीपुरा ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया, स्वच्छता, बिजली, चिकित्सा, सुरक्षा सुविधाओं की जांच की। अमरनाथ यात्रा से पहले बीएसएफ अलर्ट, घुसपैठ रोकने को 24/7 निगरानी जारी, बीएसएफ ने कहा सुरक्षा में नहीं होने देंगे कोई चूक। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने अमरनाथ यात्रा की सफलता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु विशेष हवन और पूजा आयोजित की। अमरनाथ यात्रा से पहले वैष्णो देवी में सुरक्षा कड़ी, कटरा में गाड़ियों की सघन जांच, सीआरपीएफ पुलिस तैनात। उधमपुर में सीआरपीएफ ने नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा बढ़ाई, सीआरपीएफ के K9 स्निफर डॉग्स की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तंगमर्ग के तराक्षी गांव में नेटवर्क नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित, विधायक फारूक अहमद शाह ने नेटवर्क समस्या हल करने का आश्वासन दिया। मेंढर के सखी मैदान में छोटे शाह पीर बादशाह के 3 दिवसीय उर्स की शुरुआत, हजारों श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, उर्स में राज्य और बाहर से पहुंच रहे श्रद्धालु। पीडीपी महिला शाखा ने डल झील क्षेत्र में सम्मेलन किया, अध्यक्ष अंजुम फाजली ने सरकार का वादा खिलाफी पर सवाल उठाए, कहा मुफ्त बिजली गैस योजना इलाके में अधूरी। गांव बेरा में नई बिजली व्यवस्था का शुभारंभ, विधायक गारूराम भगत बोले अब नहीं झेलनी पड़ेगी बिजली की परेशानी। पंपोर विधायक हसनैन मसूदी ने लेथपुरा लिफ्ट सिंचाई स्टेशन का किया दौरा, आपातकालीन पंपों का किया निरीक्षण। पुंछ जिले में डोडा पीर जियारत वार्षिक उर्स मुबारक का आयोजन, हजारों की संख्या में जायरीनों ने लगाई हाजिरी, भारतीय सेना के सहयोग से हुआ शानदार आयोजन। पुलवामा जिले के यार इलाके में बीजेपी ने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना, कार्यक्रम में वरिष्ठ बीजेपी के नेता अरशद भट्ट, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा, कहा उमर और फारूक अब्दुल्ला भावनात्मक नारों के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे धोखा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी नागरिकों के परिवारों के साथ मुलाकात की। ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर्स यूनियन ने पंजाब पुलिस पर लगाया उनके ट्रकों को जब्त करने का आरोप, कहा पंजाब पुलिस ने अवैध वसूली के भुगतान से इनकार पर हमारे ट्रकों को किया जब्त, हमारे ट्रक और ड्राइवर और मवेशी फंसे हैं, प्रशासन हमारी मदद करे। शोपियां में एक किसान ने घर के स्लैब को उपजाऊ किचन गार्डन में बदला, 25 से ज्यादा उगा रहे सब्जियां। संसदीय स्थायी समिति ने गुलमर्ग का किया दौरा, कश्मीर की शांति सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, बोले आतंकवाद से पीड़ित परिवारों का कई सालों से न्याय का इंतजार होगा खत्म, आतंकवाद के पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों के 30 दिन के अंदर ही दी जाएगी नौकरी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरक्षा अंद्राबी ने पंथा चौक पर अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, कहा हम तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार। सांबा जिले के यशपाल सिंह बने उन्नत किसान, आधुनिक खेती से कमा रहे अच्छी आय। राजौरी के चपरिया में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। अवंतीपुरा पुलिस ने आतंकवाद से संबंधित मामले में लाधू पामपोर में छापेमारी की, आतंकवादियों के सहयोगी मोहम्मद मकबूल वानी के घर तलाशी ली। गांधरबल में कश्मीरी पंडित की मृत्यु के बाद सांप्रदायिक सद्भाव का प्रदर्शन, बद्रीनाथ भट्ट के अंतिम संस्कार में सैकड़ों मुस्लिम शामिल हुए। राजौरी जिले के कालाकोट के सद्दा में कुश्ती का आयोजन हुआ, देश के कई राज्यों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। लेह का नीमो गांव बना लद्दाख का पहला गांव स्कूल मॉडल, बच्चों को मिले कृषि उपकरण और आधुनिक गैजेट्स, समग्र शिक्षा, पारंपरिक खेती, पलायन रोकने के उद्देश्य से विलेज एज स्कूल पहल की औपचारिक शुरुआत। किसानों पर टिप्पणी का मामला, सांसद कंगना रनौत को लेकर आगरा की जिला जज की कोर्ट में होगी सुनवाई, कंगना रनौत खुद रख सकती हैं अपना पक्ष। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के 5 याचिकाकर्ताओं ने लिखी सीजीआई को चिट्ठी में राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की मांग। राजकीय अर्ध राजकीय चालक और परिचालक महासंघ हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रिकांगपिओ में हुई, चालकों की समस्याओं और मांगों पर बैठक में चर्चा हुई। बिलासपुर के सोई गांव में शराब के ठेके के विरोध में ग्रामीण महिला और युवक मंडल ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मंडी के बहना गांव की 9 वर्षीय दिव्याना ने रियलिटी शो किसमें कितना है दम का फिनाले जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। दिव्याना ने पिछले साल रनर अप रहने के बाद इस फिनाले में जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जगह जगह भूस्खलन के चलते मंडी पुलिस द्वारा चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी।
एचपीयू ने प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षा स्थगित की। आज होने वाली थी परीक्षा। खलौट में टनल के मुहाने में लैंडस्लाइड से रोड बंद, टनल के अंदर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। सोलन के चक्की मोड़ पर भीषण जाम, घंटों तक फंसे रहे शिमला चंडीगढ़ आने जाने वाले लोग। निर्वासित तिब्बतियन सरकार ने दिलाई लामा के 90वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। उनके शांति और करुणा संदेश को देश भर में सराहा गया। मंडी में नेशनल हाईवे 003 पर डंगा गिरने से मलबा सड़क और घरों तक पहुंचा। मलबा गिरने से यातायात बाधित, लोगों की सुरक्षा खतरे में। नालागढ़ में सनसनीखेज घोटाला, बाइक और कार से रेत ढुलाई, पुलिस कार्रवाई में जुटी है और लोहड़ी पंचायत प्रधान और सचिव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सदानंद सिंह का हुआ भव्य स्वागत। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हिमाचल के लोगों की तारीफ की। सोशल मीडिया साइट पर लिखा, हिमाचल की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ के लोग और उनका स्नेह। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली जाने से पहले कुछ देर के लिए कुल्लू में वो रुके और प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात की। केलांग में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मल निकासी योजना का किया शिलान्यास। बौद्ध मठों, प्राचीन गुम्फाओं के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का किया वायदा। बीजेपी नेता रवि ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के लाहौल स्पीति के दौरे को बताया सफल। कहा, करीब 167 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकासात्मक कार्यों से लाहौल स्पीति के विकास को मिलेगी नई ऊंचाई। गोपालपुर जू में जल्द होगी नए मेहमान की एंट्री। जू में गुजरात से लाई जाएगी शेरनी। हिमाचल के शेरों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए वन विभाग उठा रहा उचित कदम। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने नशे को मात देंगे एक साथ थीम पर 12वीं हाफ मैराथन को शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बारिश के बावजूद युवाओं का जोश बरकरार। हाफ मैराथन में सभी वर्गों की भागीदारी। विजेता को मिलेगा 51,000 का इनाम। संसारपुर टेरिस में पुलिस ने 3.58 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवक पकड़े। नशा तस्करों पर कसी नकेल। एक आरोपी पंजाब में भी केस में वांछित। सोलन में तेज बारिश के बीच एचएएस परीक्षा अभ्यर्थियों का जोश बरकरार। अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। चंबा में स्कूलों में बढ़ती चोरी से शिक्षा विभाग चिंतित। डिप्टी डायरेक्टर ने स्थानीय लोगों और पंचायतों के सहयोग की अपील की। धर्मशाला में 15 दिन से लापता प्रोफेशनल ट्रैकर नितिन शर्मा की थर्मल इमेजिंग कैमरे से होगी खोज। मंडी से मंगवाया गया कैमरा। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ट्रैकर्स तलाशी अभियान में जुटे।